हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी हो यहाँ पे, रशिया हैज़ सफिशिएंट स्टॉक पाइल। इसका मतलब है रशिया जो है उसके पास है। हैज़ का मतलब होता है पास, तो रशिया के पास है सफिशिएंट स्टॉक पाइल। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, स्टॉक पाइल का मतलब होता है भंडार। किस चीज़ का भंडार? ऑफ क्लस्टर बॉम्ब्स, यानी कि क्लस्टर बॉम्ब है वो काफ़ी सारे हैं रशिया के पास, ये बोला जा रहा है। ठीक है, सेज पुतिन, पुतिन ने ये बात कही है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि भाई रशिया के पास पर्याप्त भंडार है क्लस्टर बॉम्ब का। देखिए फिर आगे लिखा है, रशियन प्रेसिडेंट, जो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वॉन्स, उन्होंने चेतावनी दी मॉस्को रिजर्व द राइट। कि क्या चेतावनी दी भाई? कि मॉस्को, मॉस्को का मतलब यहाँ पे है, मॉस्को देखिए उसकी राजधानी है ना रशिया की, तो यहाँ पे इसका मतलब ये मॉस्को का मतलब हो गया रशिया। तो ये चेतावनी दी कि रशिया क्या है? रशिया भाई रिजर्व्स, उसके पास रिजर्व है। रिजर्व्स का मतलब हो गया कि उसके पास देखिए जैसे लिखा है ना, रिजर्व द राइट टू टेक रेसिप्रोकल एक्शन। पहले रेसिप्रोकल एक्शन को समझ लेते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए आपके साथ किसी ने कुछ किया तो आप भी उसके साथ वैसा ही करते हैं, उसको रेसिप्रोकल एक्शन कह देते हैं। ठीक है, कार्यवाही भी कह सकते हैं। एक्शन का मतलब कार्यवाही, रेसिप्रोकल का मतलब बिल्कुल वैसा ही, उसी तरीके से उसी चीज़ को करना। राइट का मतलब अधिकार। तो कह रहे हैं कि जो रशिया है उसके पास है, क्या है? द राइट, उसके पास अधिकार है रेसिप्रोकल एक्शन लेने का, कि अगर उसके साथ किसी ने जो किया वो भी उसके साथ वैसा ही कर सकता है, ये अधिकार है। ये इस बात की चेतावनी दी रशिया के प्रेसिडेंट ने। फिर आगे लिखा, यूक्रेन यूजेज द कंट्रोवर्शियल वेपन इफ़, अच्छा इफ़ भी लगा हुआ है। तो ये जो इन्होंने चेतावनी दी कि भाई हम रेसिप्रोकल एक्शन ले सकते हैं, वो कब ले सकते हैं? इफ़, अगर यूक्रेन, जो यूक्रेन है, यूजेज इस्तेमाल करता है द कंट्रोवर्शियल वेपन, यानी कि ऐसे वेपन, ऐसे हथियार जिन पे विवाद है, जो कि अलाउड नहीं है, आप कह सकते हैं। ठीक है, जो कि अलाउड नहीं है, जो कि जिन पे विवाद रहता है, इस तरीके के अगर वेपन, अगर ऐसे हथियार यूक्रेन इस्तेमाल करता है तो कह रहे हैं कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम रेसिप्रोकल एक्शन लेंगे। ठीक है, देखिए फिर आगे लिखा है, ही क्लेम्स, इन्होंने क्लेम किया, मतलब यहाँ पे लेंगे का मतलब वही हो गया कि लेने का अधिकार है इनको। फिर लिखा ही क्लेम्स, क्लेम्स का मतलब इन्होंने दावा किया टू हैव नॉट यूज। क्या दावा किया? कि भाई इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। टू हैव नॉट यूज यानी कि इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है द म्यूनिशंस। म्यूनिशन मतलब वही दोस्तों जो गोला बारूद वगैरह सब। ठीक है, तो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया इन द यूक्रेन वॉर में सो फार, अभी तक। ठीक है, गोला बारूद से मतलब इसी की बोली आ रही हुई ना, ये जो खतरनाक जो बॉम्ब है इसको बोला जा रहा होगा। ठीक है, देखिए फिर आगे लिखा है। अब दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं, मैं नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ। और सो फार का मतलब था अभी तक। सो गाइज अब नीचे आ गए हम। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो रशिया के प्रेसिडेंट है जिनका नाम व्लादिमीर पुतिन है, सैड, इन्होंने कहा, ही इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में, पब्लिश्ड ऑन संडे, यानी कि जो कि पब्लिश किया गया था संडे को, दैट की रशिया हैज़ अ सफिशिएंट स्टॉक पाइल, कि रशिया जो है उसके पास सफिशिएंट स्टॉक पाइल है, मतलब उसके पास पर्याप्त भंडार है ऑफ क्लस्टर म्यूनिशंस, यानी कि वही जो क्लस्टर बॉम्ब है उसका, जो क्लस्टर म्यूनिशंस का मतलब वही जो गोला बारूद है, क्लस्टर बॉम्ब जो है उनका भंडार है। एंड वॉन्ड, और चेतावनी दी, दैट की रशिया जो है रिजर्व्स, उसके पास रिजर्व है। देखिए रिजर्व वैसे हम तब लगाते हैं जब कोई चीज़ हमने रखी हुई है कि आगे हम कभी उससे इस्तेमाल करेंगे, तो यहीं पे यही इसी सेंस में हुआ कि मतलब वो ये कि उसके पास अधिकार है द राइट टू टेक रेसिप्रोकल एक्शन, ऐसे एक्शन लेने का अधिकार है, ऐसी कार्यवाही करने का कि अगर इसके साथ किसी ने जो किया वो भी, ये भी उसके साथ वैसा ही करेगा, इसलिए लिखा हुआ है रेसिप्रोकल एक्शन। इफ़, अगर यूक्रेन, जो यूक्रेन है, यूजेज इस्तेमाल करता है द कंट्रोवर्शियल वेपन्स, ऐसे वेपन्स, ऐसे हथियार जो कि विवाद से जुड़े हुए हैं, मतलब जिन पे विवाद है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो वैसे भी हेडिंग में लिखा ही था, आगे पढ़ते हैं। अच्छा एक बात तो बता दूं कि मैं यहाँ पे वीडियो डालता रहता हूँ ऐसे ही, जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आप नए हैं वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा है, इन हिज फर्स्ट कमेंट्स, फर्स्ट कमेंट्स का मतलब जो सबसे पहले उन्होंने जो अपने अपने जो विचार रखे, जो इनकी जो राय थी, जो इनके विचार थे, उसमें इन्होंने जो कि ऑन द, और किस बात पर थे, ऑन द डिलीवरी ऑफ क्लस्टर म्यूनिशंस, यानी कि जो क्लस्टर म्यूनिशन है, यानी कि जो क्लस्टर बॉम्ब वगैरह हैं, इनकी डिलीवरी की गई थी किसको?
टू यूक्रेन को की गई थी फ्रॉम द यूएस, अमेरिका से, मतलब अमेरिका ने यूक्रेन को ये दिए थे। तो इसकी डिलीवरी, ये जो डिलीवरी की गई है, इस बात पर जो इनका सबसे पहले जो विचार है, मिस्टर पुतिन ने कहा दैट कि रशिया हैज़ नॉट यूज क्लस्टर बॉम्ब्स, रशिया ने जो है इस्तेमाल नहीं किया है। दोस्तों ये हैज़ नॉट यूज क्लस्टर बॉम्ब, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है नेगेटिव में, ठीक है। तो रशिया ने इस्तेमाल नहीं किया है क्लस्टर बॉम्ब को इन इट्स वॉर, इसकी लड़ाई में, इन यूक्रेन में, सो फार, अभी तक। मतलब रशिया कह रहा है कि भाई अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया। फिर लिखा है देखिए, द यूज़ ऑफ क्लस्टर बॉम्ब्स, तो जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं उनका जो इस्तेमाल है किसके द्वारा, बाय बोथ का मतलब दोनों, रशिया और यूक्रेन के द्वारा जो क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल है, हैज़ बीन वाइडली डॉक्यूमेंटेड। इसको वाइडली का मतलब काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट किया गया है, हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड। दोस्तों ये पैसिव है, और डॉक्यूमेंट का मतलब यहाँ पे है रिपोर्ट करना, ठीक है। तो कह रहे हैं दोस्तों कि जो इसका इस्तेमाल है क्लस्टर बॉम्ब का, कि भाई दोनों ने, रशिया और यूक्रेन ने क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया है, इस बात को काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है, किसके द्वारा, इंक्लूडिंग बाय द एसोसिएट प्रेस। दोस्तों एसोसिएट प्रेस मतलब मीडिया वाले हैं ये, उनके द्वारा कह रहे हैं कि मतलब इंक्लूडिंग का मतलब शामिल है। तो जिन ने ये रिपोर्ट किया है ना कि दोनों ने क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया, इसमें एसोसिएटेड प्रेस शामिल है, एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी शामिल है। देखिए फिर लिखा एंड क्लस्टर राउंड, और जो क्लस्टर राउंड है, राउंड का मतलब होता है दोस्तों ऐसी गोली या ऐसा तोप का गोला जो कि गोली उससे निकला है, मतलब फायर किया गया है, उसको हम क्या देते हैं, राउंड। तो क्लस्टर राउंड यानी कि ऐसे गोले जो ऐसे बॉम्ब, क्लस्टर बॉम्ब जो कि फायर किए गए थे, हैव बीन फाउंड, उनको पाया गया इन द आफ्टरमैथ ऑफ रशिया। आफ्टरमैथ का मतलब होता है दोस्तों एक किसी खराब घटना के बाद का जो सिचुएशन होती है, जो रिजल्ट होता है, उसको ही हम आफ्टरमैथ कह देते हैं। इन द आफ्टरमैथ ऑफ रशियन स्ट्राइक्स, यानी कि रशिया ने जो स्ट्राइक करी थी, जो हमले किए थे, उसके बाद जो सिचुएशन है उसमें मतलब ऐसे ही क्लस्टर बॉम्ब पाए गए। देखिए फिर लिखा अंटिल नाउ का मतलब अब तक, वी हैव नॉट डन दिस, अब तक हमने इसको नहीं किया है, इसका मतलब है, ठीक है। वी हैव नॉट यूज्ड इट, हमने इसको इस्तेमाल भी नहीं किया है, इसका मतलब, ठीक है। फिर से बताऊं कि अंटिल नाउ यानी कि अब तक, वी हैव नॉट डन दिस, कि हमने अभी तक ये नहीं किया है। ये फिर से दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। वी हैव नॉट यूज्ड इट, हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, एंड वी हैव नॉट हैड सच आ नीड, और हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये बोला है, ठीक है, कि हमने ये नहीं किया है, हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया है, और हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। वी हैव नॉट हैड सच आ नीड, कि भाई अभी तक हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, ही सैड, इन्होंने कहा। फिर देखिए लिखा है रोसिया टीवी दोस्तों कोई टीवी चैनल होगा। रिपोर्टर, अच्छा रोसिया टीवी के जो रिपोर्टर हैं, ठीक है, जिनका नाम है, देखिए नाम भी दिया हुआ है, पवेल जुरुबिन, जो भी हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने पब्लिश किया एग्जर्प्ट। देखिए एग्जर्प्ट का मतलब होता है दोस्तों टुकड़ा, आप कह सकते हैं टुकड़ा, किस चीज़ का टुकड़ा, भाई म्यूज़िक का टुकड़ा हो सकता है, कोई मान लीजिए आर्टिकल, जैसे यही आर्टिकल है, अब मैं मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, सिर्फ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी एक टुकड़ा हो गया इसका, तो टुकड़ा होता है इसका मतलब। जैसे यहाँ लिखा है पब्लिश, इन्होंने पब्लिश किया एग्जर्प्ट्स, यानी कि टुकड़े पब्लिश किए ऑफ द इंटरव्यू, तो जो इंटरव्यू हुआ था उसके छोटे छोटे पार्ट इन्होंने पब्लिश किए टू हिज टेलीग्राम चैनल, यानी कि अपने टेलीग्राम, इनका जो चैनल है उस पर इन्होंने छोटे छोटे जो टुकड़े लिए थे, मतलब इंटरव्यू में से पूरा इंटरव्यू नहीं, थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू, इसलिए लिखा है एक्सर्प्ट, तो थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू उसमें से काट कर जो भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला ऑन संडे। देखिए फिर लिखा था पेंटागन, जो पेंटागन है सैड, उसने कहा ऑन थर्सडे को दैट की क्लस्टर म्यूनिशंस, जो क्लस्टर म्यूनिशंस है, वही जो मतलब क्लस्टर जो बॉम्ब वगैरह है, प्रोवाइडेड का मतलब होता है दोस्तों उपलब्ध किया गया, ठीक है। तो जिसको उपलब्ध किया गया बाय द अमेरिका, यूएस का मतलब अमेरिका, हैड अराइव्ड, वो पहुँच चुके हैं, कहाँ पहुँच चुके हैं, इन यूक्रेन, ठीक है। देखिए फिर लिखा है क्लस्टर बॉम्ब्स, जो क्लस्टर बॉम्ब से हैव लॉन्ग बीन क्रिटिसाइज, लॉन्ग का मतलब है काफ़ी लंबे समय से, हैव बीन क्रिटिसाइज दोस्तों ये पैसिव आ गया, इसका मतलब है काफ़ी लंबे समय से इनकी आलोचना की जा रही है, इनको पसंद नहीं किया जाता, इनकी बुराई की जा रही है कि भाई ये ख़राब है, ये सही चीज़ नहीं है, बाय ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स,
वो सारे ग्रुप जो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स हैं उन सब के द्वारा इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है कि भाई ये ह्यूमन के लिए सही नहीं है, ये जो चीज़ है ना मॉरली सही नहीं है इस तरीके से। एंड सम यूएस एलाइज, और जो सम यूएस एलाइज हैं यानी कि जो इसके जो दोस्त वगैरह हैं, बिकॉज दोज, क्योंकि दोज यूज्ड इन प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि जो कि प्रीवियस का मतलब पिछली, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब टकराव, तो जो पिछले कॉन्फ्लिक्ट्स जो पिछले झगड़े हुए थे उसमें जो इस्तेमाल किए गए थे, हैव हैड अ हाई डेड रेट। डेड रेट दोस्तों हम बेसिकली उस डेड का मतलब तो वैसे ये होता है कि उस बॉम्ब वगैरह को कहते हैं जिसको छोड़ा गया था लेकिन वो फटा नहीं, या फिर मान लीजिए कोई मिसाइल छोड़ी गई थी लेकिन जब वो दुश्मन के एरिया में गिरी तो वो फटी ही नहीं, वो वैसी की वैसी गिर गई। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि कहाँ है, बिकॉज यहाँ पे मतलब कह रहे हैं कि क्लस्टर बॉम्ब को जो क्रिटिसाइज़ किया गया है, जो इसकी आलोचना की गई है, तो वो क्यों की गई है, बिकॉज क्योंकि दोज वो जो कि इस्तेमाल यूज इन प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट, जो कि इस्तेमाल किए गए थे पिछली कॉन्फ्लिक्ट में मतलब पिछले झगड़े में, हैव हैड अ हाई डेड रेट, उनका काफ़ी ज़्यादा हाई डेड रेट है। यानी कि क्या अभी देखिए आगे बताया अभी डेड रेट का क्या मतलब है। मीनिंग का मतलब क्या मतलब है, दैट कि दे ऑफन का मतलब अक्सर लीव बिहाइंड अनएक्सप्लोडेड बॉम्बलेट्स, कि ये छोड़ देते हैं अपने पीछे, मतलब ये इनका डेड रेट हाई होने का मतलब ये है कि अपने पीछे छोड़ देते हैं अनएक्सप्लोडेड का मतलब जो फटा नहीं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बिल्कुल दिवाली के बम से समझाऊं तो दिवाली का बम कई बार होता है ना दोस्तों, हम आग लगाते थे लेकिन फटता नहीं है, तो वो अनएक्सप्लोडेड रह गया। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ये क्या होता है ना कई बार कि डेड रेट का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो क्लस्टर बॉम्ब है ये अपने पीछे छोड़ देते हैं अनएक्सप्लोडेड बॉम्बलेट्स। बॉम्बलेट्स का मतलब दोस्तों ये जो क्लस्टर बॉम्ब होता है इसमें कई सारे छोटे छोटे बॉम्ब होते हैं, उसको ही हम बॉम्बलेट्स कहते हैं, मतलब वो फैल जाते हैं फिर वो जगह अलग पूरे एरिया में फटते हैं छोटे छोटे बॉम्ब। तो ये छोटे छोटे बॉम्ब है ये अपने पीछे छोड़ देता है जो कि फटते भी नहीं है, ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। दैट कैन हार्म, जो कि हार्म कर सकता है सिविलियंस को, सिविलियंस का मतलब जो आम नागरिक है उनको, लॉन्ग आफ्टर मतलब काफ़ी समय बाद, आ बैटल हैज़ एंडेड, कि भाई एक लड़ाई जब ख़त्म हुई उसके काफ़ी समय बाद तक भी इसको ये जो ऐसे बॉम्ब जो फटे नहीं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं किनको, सिविलियंस को, ये बोला गया है। ठीक है, कि लीव बिहाइंड अनएक्सप्लोडेड बॉम्बलेट्स दैट कैन हार्म सिविलियंस लॉन्ग आफ्टर का मतलब काफ़ी समय बाद आ बैटल हैज़ एंडेड। ठीक है, फिर लिखा है द यूक्रेन, जो यूक्रेन है, यूक्रेनियन मिलिट्री, जो यूक्रेन मिलिट्री है यानी कि यूक्रेन की जो मिलिट्री है, सैड उसने कहा दैट कि ओवर द प्रीवियस 24 आवर्स, कि पिछले बीते 24 घंटों में या फिर 24 घंटों के चलते, ओवर का मतलब ड्यूरिंग, रशिया ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, 2 ईरानियन मेड शहीद एक्सप्लोडिंग ड्रोन्स, यानी कि ड्रोन्स इनको लॉन्च किया है। 2 क्रूज मिसाइल्स, 2 क्रूज मिसाइल्स हैं उनको भी लॉन्च किया है, एंड 2 एंटी क्राफ्ट गाइडेड मिसाइल्स, और 2 एंटी क्राफ्ट गाइडेड मिसाइल्स हैं उनको भी इसने लॉन्च किया है। इन एडिशन टू का मतलब है कि ये जो सारी चीज़ें करी हैं तो ये किस चीज़ में जोड़ते हुए करी हैं। यहाँ लिखा है 40 एयर स्ट्राइक्स, मतलब 40 उसने एयर स्ट्राइक्स करी थी, मतलब हवा से हमले किए थे, एंड 46 अटैक्स, और 46 अटैक उसने किए थे फ्रॉम मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। कई सारे जो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर होते हैं दोस्तों, ये सब टेक्निकल, ये टर्मिनोलॉजी दोस्तों आर्मी की, हमें इसमें इतना जाना नहीं है। तो जो 40 एयर स्ट्राइक करी थी और 46 अटैक किए थे ये वाले, इसमें ये भी शामिल है, इसलिए लिखा है इन एडिशन टू। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।